हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आज हमने आपके लिए पिक करके रखा है और कल जो हमने स्टॉक्स का चयन किया था वो किस तरीके से परफॉर्मेंस किए हैं। बारी बारी से सारा चीज़ को हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। सो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहें और अगर आपको मेरा डिटेल एनालिसिस पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं गाइज, ताकि हमारा मार्केट किस तरीके से काम काज आने वाले दिनों में कर सकता है। तो 15 मिनट का चार्ट हमने निफ्टी का ओपन करके रखा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे बायर्स आए हैं, बायर ने जो पिछला लेवल को होल्ड करके रखा है, फिर से एक बार एटीएच तोड़ने का प्रयास किए, पर यहाँ से फिर सेलर हावी आते हुए दिखे हैं, ठीक है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है हमारा मार्केट बुलिश ही है गाइस। जब तक इस लेवल को नहीं सेलर्स तोड़ते हैं तब तक बेरिश कोई भी कदम नहीं उठाना है बेरिश के साइड में, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी का एक बार भी देख लेते हैं व्यू, बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके से कामकाज हो रहा है। इस लेवल को जो है बायर्स अभी भी होल्ड किए हैं। ये भी आज पूरा ऊपर के लेवल होल्ड किया, पर लास्ट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है, ठीक है। तो चलिए, ये तो रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आने वाले दिनों में कल या परसों क्या कामकाज हो सकता है एक बार देख लेते हैं। हमने जो कल स्टॉक्स दिए थे वो किस तरीके से परफॉर्मेंस की। तो कल का जो मेरा स्टॉक्स था, गेल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एमएफएसएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है गाइज। आप अगर बारी बारी से सारे स्टॉक्स को देखोगे, ठीक है। तो गेल इंडिया में हमने क्या डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और पहला टारगेट हिट हुआ, दूसरा टारगेट हल्का सा मतलब हिट होने से बचा है, मतलब 1:1, 1:1.5 का ट्रेड इसमें आराम से मिला होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक था वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी बहुत ही अच्छा एक बुलिश मोमेंटम आज देखने को मिला है, जो कि हमारा डिस्कशन था करीब करीब इस लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना है। तो यहाँ से एक बार क्या हुआ, बायर्स ने कोशिश किया तोड़ने का, फिर सेलर्स हावी हुए और फिर से उसको ब्रेकआउट दिया। तो आप जो भी यहाँ पे ट्रेड बनाए होंगे, बहुत ही अच्छा एक शानदार मोमेंटम कैप्चर करने को उन्हें मिला होगा यहाँ तक का, ठीक है। अगला स्टॉक जो हमने दिया था एमएफएसएल का। एमएफएसएल का एक बार देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो एमएफएसएल में हमारा एनालिसिस क्या था गाइस, इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड करता है इस लेवल के ऊपर तो एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा, अगर जो यहाँ भी लिए होंगे तो मिनिमम एसएल यहाँ का होगा, तो उन्हें भी टारगेट देखने को मिला होगा। जो इस कैंडल पे लिए होंगे, इस कैंडल का ब्रेकआउट पे, ठीक है, उन्हें भी 1:1 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला होगा। क्योंकि ये अगर होल्ड किया मतलब कि बुलिश है, तो जो डे हाई मार्क करके भी ट्रेड किए होंगे, मतलब आप इस ट्रेड में घुसे होंगे तो मिनिमम एसएल आपका यहाँ का होगा, तो भी आपको 1:1 तो इजीली इसमें अचीव हुआ होगा। आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे हम मार्क करते हैं, ठीक है, तो यहाँ का एसएल के साथ जो हमारा ट्रेड हुआ मिनिमम 1:1, 1:1.5 का ट्रेड इसमें भी हमें हासिल हुआ है, ठीक है। तो सारे स्टॉक्स आज हमारा बम्पर रिटर्न दिया है। जो लास्ट स्टॉक था हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इसमें भी एक बार देखते हैं क्या ही इसमें प्यारा प्राइस एक्शन बन के ब्रेकआउट हुआ है गाइज, ठीक है। ये इस लेवल को हमने क्या किया था कि अगर ज़्यादातर कंसोलिडेट करता है तो रनिंग कैंडल में भी ब्रेकआउट पे हम इंटर कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ था, इसने इस टारगेट को भी अचीव किया, फिर उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। उसी लेवल पे अभी होल्ड भी कर रहा है, तो ये आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा इसमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये तो हमारा रहा कल का एनालिसिस गाइज, ठीक है। चारों के चारों स्टॉक्स ये जो थे, चारों बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। आज जो हमने स्टॉक्स आपके लिए पिक किया है जो कल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं, ठीक है। होप कि आपको डिटेल एनालिसिस अच्छा आता होगा। तो एक बार आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसा अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो जो हमने कल के लिए स्टॉक्स पिक किया है उसमें है सबसे पहला एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जुबिलेंट फूडवर्क्स, तीसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और चौथा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। ये चारों स्टॉक्स का बारीकी से हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो होप कि आप लास्ट तक वीडियो के बने रहें और जो भी हम लेवल देते हैं आप उस लेवल के अराउंड प्राइस एक्शन जैसा बने उस प्राइस एक्शन के अराउंड ही प्ले करना है गाइज, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो में इंक्लूड किया जाए। अगर कुछ कमी लगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से, ठीक है। तो इसमें आप डे चार्ट में एक बार आओगे तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे,
आज बहुत ही प्यारा एक बुलिश कैंडल बायर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक एक बार फिर से मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि चलो 15 मिनट में इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बार मैं डे चार्ट का एनालिसिस करना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग मिले। ये जो प्राइस पे अभी आया है गाइज, आप देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ से कुछ न कुछ इस प्राइस पे एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्शन हो रहा है। फिर से इसका ब्रेकआउट किया, फिर से यहाँ पे सेल आउट करके फिर यहाँ पे आया है। तो ये एक रेसिस्टेंस के तौर पे एक्ट करने वाला है। अब इसको अगर तोड़ेगा तभी हमें अगला मोमेंटम देखने को इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो एक बार 15 मिनट का चार्ट ओपन करके हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बायर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 15 मिनट यहाँ पे होल्ड किया है, वेल एंड गुड, और इस लेवल के ऊपर क्लोज करने का कोशिश किया है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मतलब कल ये भी हो सकता है जैसे बायर्स इसमें पोजीशन लेकर गए हैं, तो आप देख सकते हो जैसे ये वॉल्यूम क्या कहता है, सबसे ये जो कैंडल आया ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है, फिर सेलिंग आया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद ये जो कैंडल बना है उसमें भर भर के लोग यहाँ पे ले गए हैं, ठीक है। कल ये भी हो सकता है कि ये गैप अप ओपन हो जाए, उससे घबराना नहीं है, हमें क्या है अपना लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन प्राइस का हो रखा है, ठीक है, इस लेवल पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं। अगर यहाँ से कुछ देर और कंसोलिडेट करके प्राइस ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ पे नए बायर्स जो आएंगे जो इस ट्रेंड को मिस कर दिए हैं, ठीक है, ये जो यहाँ से ट्रेंड आया है ये ट्रेंड को मिस कर दिए हैं, तो यहाँ पे फिर से नए बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब नए बायर्स ऐड होंगे तो प्राइस अपसाइड के मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड लेने वाले हैं, तो चलो एक बार ट्रेड डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हमारा इसमें ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा लेवल है, अगर इसके इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलता है, थोड़ा देर और कंसोलिडेट करके निकले तो ज़्यादा बेटर है। तो रनिंग कैंडल में भी हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत निकलता है तो अवॉइड करेंगे, एक बार रिटेस्ट का वेट करेंगे। प्राइस निकल जाए ऊपर की ओर कोई बात नहीं, हम उस ट्रेड को छोड़ देंगे, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। एक बार रिटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपसाइड के मोमेंटम के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, 1-2 घंटा ऑलरेडी वेट कर लेता है तो फिर रनिंग कैंडल में भी हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये शायद कल गैप अप हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भर के लिया गया है। तो एक स्टॉक है गाइज, उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, पर एनालिसिस तो यही बोलता है। व्हाट इफ कि अगर नीचे निकल जाए, तो नीचे निकलने के लिए कम से कम इस लेवल का वेट करेंगे, इस लेवल का वेट करके फिर ये साइड का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं नीचे में इस स्टॉक के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ये बुलिश साइड के में स्टॉक है, ठीक है। तो हम नीचे वाले ऐसे स्टॉक में रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो करेक्टिव वेव आते हैं इसमें कहीं से भी ये बायर एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, टारगेट छोटा होगा, SL 1:1 से भी कम मिलने वाला है, तो ऐसा ट्रेड हम प्लान नहीं करते हैं। अगर ऊपर साइड की ओर निकलता है तो मिनिमम SL यहाँ का और फिर टारगेट हमें देखने के लिए 1:2 इसमें मिलने वाला है। इसलिए ये ट्रेड अगर मिलता है तो जरूर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक जो हमारा है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसमें डे चार्ट ओपन करता हूँ और डे चार्ट को देखता हूँ कैसे इसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एक बार खोल लेते हैं गाइज, लेट में जूम इट फर्स्ट। बहुत ही प्यारा इसमें प्राइस एक्शन बना है, आप एक बार देखो। चलो मैं लेवल हटा देता हूँ थोड़ा सा, देखो इसमें क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। ये ऑलरेडी यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, ठीक है, यहाँ से फिर सेलर एक्टिव हुए, फिर इस ATH को तोड़ा और नए ATH के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे सेलर से फिर से एक्टिव हुए और फिर बायर ने इस प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश किया, ठीक है। अब ये मेक और ब्रेक लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसमें आप कैसे ट्रेड करना है, चलो एक बार 15 मिनट का चार्ट या फिर 1 आवर का चार्ट में देख लेते हैं कि क्या गुल खिला रहा है स्टॉक। बहुत ही अच्छा। तो चलो एक बार अर्ली चार्ट में जब हमने ओपन किया तो बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला। क्या प्राइस एक्शन देखने को मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो कि असेंडिंग ट्रायंगल टाइप एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जो कि आप ये EMA को भी बोल सकते हो कि जो हमने 50 EMA लगा रखा है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है और इधर से एक लाइन आ रही है। तो ये आप एक असेंडिंग ट्रायंगल इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें कैसे ट्रेड करना है 15 मिनट के चार्ट में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो चलो 15 मिनट में चलते हैं। परफेक्ट,
बहुत ही अच्छा इसमें प्राइस एक्शन बना है। आप इस पे देख सकते हो कि यहाँ पे बायर्स कंटिन्यू इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जितना देर ये कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा इसमें ऊपर की ओर निकलने का चांसेस बना हुआ है। तो अब इसमें जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है, ठीक है, ये लेवल मैं पूरा का पूरा एक एरिया मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस लेवल को निकले, ये जो लाइन वाला लेवल है इस लेवल को निकले और ट्रेड में आप एंटर कर जाओ, तो वो नहीं होना है, क्योंकि ऊपर से भी एक छोटा सा रेसिस्टेंस आ रहा है। तो एरिया को ही चलो इस एरिया का मार्क कर लेते हैं। ये एरिया हमारा ये निकल के आता है, ठीक है। एक बार अर्ली चार्ट से भी इसको कंफर्मेशन कर लें। परफेक्ट, ठीक है। तो जब तक इस एरिया के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता है, ठीक है, ट्रेड नहीं करने लगता है मतलब क्या होता है, जैसे एक कैंडल यहाँ पे बना फिर से इसके नीचे आ गया, वैसा में ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे तो एंट्री लेनी ही नहीं है, ठीक है। ऐसे कैंडल में कब एंट्री लेनी होती है, जब पूरा प्राइस कंसोलिडेट करके फटता है, प्राइस ऊपर की ओर निकलता है, वैसे तब रनिंग कैंडल में हम एंट्री लेते हैं। वरना एक बार रीटेस्ट का प्लान करते हैं और जब फिर से निकलता है तब इस पे हम एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर पे हम प्लान करेंगे कि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, जो कि लेवल हमारा है 664 के करीब, तो इस लेवल के ऊपर प्राइस फिर ट्रेड अगर होने लगता है तो फिर एक न्यू एटीएच के लिए हम प्लान करेंगे। ये नया एटीएच के कैसे प्लान करेंगे, तो हम ट्रेल करते चलेंगे, एसएल ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। और मिनिमम आपको एसएल यहाँ पे आएगा अभी के अनुसार, प्राइस के अनुसार। लेकिन जब कैंडल बन जाएगा, तो सपोज ये कैंडल बना, ठीक है, और हमने यहाँ पे एंट्री किया, तो सिंपली इस कैंडल के नीचे का एसएल लगा के हमें अप साइड के लिए ट्रेड करना है। इस पे बाई साइड का ट्रेड स्ट्रिक्टली नो, सेल साइड का ट्रेड, सॉरी, सेल साइड का ट्रेड स्ट्रिक्टली नो। नीचे आता है आने दो, इस स्टॉक को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि जो एनालिसिस हम करते हैं उसी पे हमें टिक रहना है गाइज। चलो, तो जो हमारा अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये चार्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे इसमें बहुत ही प्यारा एक्शन ये बन रहा है। यहाँ से जो कंटिन्यू यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है, इसके बाद एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, चैनल के अंदर ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसमें कैसे ट्रेड हो रहा है, क्या पैटर्न है, प्राइस यहाँ पे आ रही है, रिजेक्शन खा रही है, यहाँ पे आ रही है, रिजेक्शन खा रही है, यहाँ पे आ रही है, रिजेक्शन खा रही है, फिर से प्राइस ऊपर की ओर निकल रहा है, ठीक है। ये एक तो हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ के एक नया एटीएच देखने को हमें इसमें भी मिल सकता है, ठीक है। और वैसे भी अभी जो भी लाइसेंस वाले जो फाइनेंशियल वाले सेक्टर हैं वो बुलिश हैं, तो इसमें एक ट्रेड हमें सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार हम आर्ली चार्ट में भी देख लेते हैं कैसा किस तरीका से प्राइस एक्शन इसमें बना हुआ है। परफेक्ट गाइज, तो आप इस पे देखोगे कि यहाँ से जो बायर्स हैवी हुए, फिर से यहाँ से सेलर आए, फिर यहाँ पे अभी बायर्स हावी होकर यहाँ पे प्राइस को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो चलो 15 मिनट में इसको थोड़ा और इजी कर लेता हूँ ताकि ट्रेड करने में आसानी हो। चलो 15 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो बायर्स एक्टिव हुए हैं, यहाँ से कंटिन्यू वन साइडेड मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। इसमें कैसे ट्रेड प्लान करना है कि अगर सपोज, देखो 1 मिनट, चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लूं, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, इस लेवल के अराउंड, एक बार हमें सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है, क्योंकि स्मॉल एसएल होगा। मैं ऐसा इसलिए इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो कंटिन्यू बायर्स मोमेंटम लाए हैं, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप वन साइडेड पैराबोलिक मूव आ जाए, ठीक है। कोई भी प्राइस एक्शन थोड़ा मूव करता है फिर अपने आप को करेक्ट करता है, थोड़ा मूव करता है फिर अपने आप को करेक्ट करता है, ठीक है। पर इसमें अभी करेक्शन आई नहीं है, तो अगर इस रेसिस्टेंस के अराउंड डायरेक्ट मिले तो एक बार हम यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, ठीक है, सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। ये तो वो रेसिस्टेंस के अराउंड मिलता है तब डायरेक्टली। क्या हुआ कि अगर इसी के नीचे खुल जाए, ठीक है, इसके नीचे खुले या फिर फ्लैट खुले, तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, ठीक है। कैसे वेट करेंगे, एक बार डिटेल एनालिसिस कर लेता हूं। तो यहाँ पे हम कुछ देर कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, ठीक है, इस प्राइस के अनुसार, और अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो फिर इस प्राइस के अराउंड वेट करेंगे कि अगर ऊपर निकले तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई प्राइस एक्शन यहाँ से सेल साइड का दिखाता है तो उस अनुसार सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ से जो यहाँ का मोमेंट है, ये जो मोमेंट है इतना दूर का, ये मोमेंट हम छोड़ने वाले हैं, ठीक है, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि
रेसिस्टेंस के अराउंड एक सेल साइड का ट्रेड हम यहाँ पे इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तोड़ता है तो फिर सेल साइड का ट्रेड हम इनिशिएट नहीं करने वाले। कोई भी यहाँ पे ट्रेड चाहे बाई साइड का हो, सेल साइड का हो, प्राइस एक्शन के बनने पे ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलो तो जो हमारा अगला एनालिसिस है वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि ताकि कल कैसे इसमें हम कामकाज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी आज बहुत ही प्यारा एक्शन, प्राइस एक्शन बना है। बायर्स यहाँ पे से जो बायर्स ने अप मूव किया है, कल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया और आज बायर्स ने पूरा एक बुलिश कैंडल बनाया है। ठीक है, एक बार इसको पूरा मैं जूम आउट कर देता हूं तो आप इसको देखोगे, सेकंड, ठीक है, अब शायद दिख रहा होगा। यहाँ से अगर जो लास्ट सेलिंग आई है वहां से अगर मैं फिब लगाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.6 के ऊपर ही क्लोज किया है। ठीक है, 0.6 के ऊपर क्लोज किया है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, यहाँ से सेलर्स आए, सेल किया, यहाँ से शार्प बाइंग दिखी है। अब इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो हमें एक न्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये हमारा हुआ इसमें बड़ा चार्ट में एनालिसिस। अब इसको चलते हैं छोटा चार्ट में, कैसे इसको हम प्ले में ला सकते हैं। तो सबसे पहले 1 आवर का भी चार्ट बहुत ही प्यारा चार्ट बना है, लेकिन हम 15 मिनट का इसमें चार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए। ठीक है, बहुत ही प्राइस एक्शन प्यारा बना के ये जो रेसिस्टेंस था, ठीक है, इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट बायर्स ने दिया है। अब क्या हुआ, बायर्स ब्रेकआउट करके फिर से रीटेस्ट करके यहाँ पे फिर प्राइस ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर पे एक बाइंग मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार इस लेवल का हम मार्क कर लेते हैं। ये जो हमारा लेवल निकल के आता है ये, ठीक है, क्योंकि इसके अराउंड ही यहाँ से बड़ा सेलिंग आया था। ठीक है, तो अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, चलो ये एक बार डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमें ट्रेड देखने को मिला, रिटेस्ट भी हो चुका है, अब इस यहाँ निकलने की तैयारी है। तो अगर कंसोलिडेट होकर निकलता है, बहुत ही अच्छा हमें इसमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऊपर निकल जाए, तुरंत ओपन ही गैप अप हो, तो एक बार रीटेस्ट का वेट करेंगे। ठीक है, अगर ऊपर निकल जाए और ऊपर का ऊपर ही ट्रेड करने लगे, छोड़ देंगे, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है ट्रेड लेने की। ठीक है, और पहला टारगेट जो हम इस लेवल का रखने वाले हैं, जो हमारा ये जो लेवल है 198 का पहला लेवल वो होगा। ठीक है, और अगर गैप अप होता है, तो अगर यहीं पे साइडवेज ओपन होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तब तो यहाँ पे पूरा प्राइस का कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और ब्रेकआउट पे ट्रेड लेकर इसका टारगेट रखेंगे। नीचे के लिए क्या करना है, इतना दूर का जो जोन है, ये जोन नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इसमें हम कोई ट्रेड बनाने वाले नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे, इस स्टॉक को छोड़ देंगे, हम सेल साइड का इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, फिर से रिटेस्ट किया और फिर से ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे फिर आता है तो बायर्स हावी होते हुए दिखेंगे, तो फिर हम ऐसे में सेल साइड का ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, उस दिन हम उस स्टॉक को छोड़ देंगे। तो इस लेवल के ऊपर ही इसमें हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, दैट एज इट इज सिंपल गाइज। ठीक है, चलो तो ये हमारा चारों स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस हो गया। तो अगर आपको मेरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो पसंद आता होगा गाइज, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना चैनल को गाइज, एंड लाइक माय वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।